मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं रानी दो बहन थी उन्हीं के बारे में चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को शुरू से अंत तक देखिए और ये कथा को रहस्य को जानिए कि छोटी रानी के साथ ऐसा क्या घटना होता है, बड़ी रानी ने ऐसा क्या किया कि जिससे छोटी रानी का दिल छल्ली छल्ली हो गया। बहन होकर बहन के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया, कथा को देखिए और इसके रहस्य को जानिए। एक नगर में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब बहुत ही धनवान थे और अपनी रानी के संग बहुत खुश थे। उनको विवाह कैला 10 बरस हो गया था, मगर एक भी संतान नहीं थी। धन की कमी नहीं थी। राजा कहूँ भी प्रजा के दुख सुख जानने के लिए जाएं, लोग अपने अपने घर में घुस जाएं और कहें कि निर्वंशी राजा हैं, इनका मुख देखा हुआ ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो राजा का मुख ना देखे प्रजा लोग और अपने घर को घुस जाए। ऐसा व्यवहार से राजा का दिल छल्ली छल्ली हो जाए और राजा अपने घर में आकर उदास होकर लेट जाए और अपनी पत्नी से कहे, राजा साहेब रानी से, कि हे रानी, मैंने प्रजा को इतने सुख दिया है, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ, मगर एक संतान के ना कारण एक संतान मुझको नहीं है, जिस कारण प्रजा मुझे हीन ताकती है और उसको कहते हैं कि निर्वंशी राजा हैं, इनको मुख भोरे दिखला से सब काम बिगड़ जाता है। मैं जब भी किसी प्रजा के यहाँ उनका समाचार जानने जाता हूँ, वो लोग बंद दरवाजे को बंद कर लेते हैं क्योंकि भोरे भोरे मेरा मुख देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा कहकर खाना पीना छोड़कर उदास होकर लेट जाते हैं। रानी सोचती है कि हम लोग इतना देवी दुर्गा का दरवाज़ा खटकाएं, मगर किन्हीं ने लोगों ने भी मदद नहीं किया और न मेरा गोद को खोला है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरा पति का दुख दूर हो जाए। ये दुख मुझसे ही है जिसका मेरे पति का भोगने पड़ रहा है। अगर मैं इन्हें एक संतान सुख दे देती, रानी सोचती है, तो आज पति को मेरा यह हाल नहीं होता। ना मेरा पति भोजन जल त्याग कर ऐसे उदास होकर लेटते और अपने मन में विचार करती है कि क्यों ना मेरी जो छोटी बहन है मैं उनसे राजा साहब की विवाह करा दूं। को मुझसे तो संतान नहीं हुआ, को मेरी छोटी बहन से इनको संतान हो जाए। और राजा साहब से कहती है कि राजा साहब उठिए, सब सोच को त्याग दीजिए, मुझसे आप एक बात कहनी है आपसे। ऐसा कहते हैं, कहिए रानी क्या कहना है। तब रानी कहती है कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए, कहूँ उसको मुझे संतान नहीं हुआ, वो मेरी बहन को संतान हो जाएगी, आपको संतान का सुख मिल जाएगा। वजह से पहले नाकर नुकर करते हैं और कहते हैं कि रानी सोच लीजिए, काट के भी सौती नहीं भाता है और आप तो मेरी सबसे प्रिय रानी है, मैं आपको बहुत जानता मानता हूँ। क्या मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, मगर मेरे अपने मन में कभी विचार नहीं आने दिया। मगर आपको अगर यही विचार राय है, अगर आप यही चाहती हैं कि सब दुख का निवारण ऐसे ही होगा कि जब मैं दूसरा विवाह करूँगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसा आप कहती हैं वैसा मैं कर लेता हूँ। और एक खाली आओ सोच लीजिए, ये ना कि बाद में आपको विवाह करने के अफसोस हो जाए कि मैं कहाँ से कहाँ अपने पति का विवाह कराई। संतान के प्यार के लिए अब तो विवाह करा रही हैं, बाद में आपको ये जंजाल ना बन जाए और कोई चीज़ के घर में आपको ऐसा ना हो कि घर में आपको बुझा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है विवाह करके। रानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं जाती हूँ अपनी माँ यहाँ और मैं उसी से आपका विवाह का बात चलाती हूँ। रानी अपने मायके जाती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या तुम देने के लिए तैयार हो। छोटी बहन कहती है, दीदी आप अगर प्राण भी मांगे तो मैं आपको दे दूँ, कहिए आपको क्या चाहिए। तब वो कहती है कि तुम मेरे पति से विवाह कर लो, क्योंकि मुझसे तो उन्हें संतान का सुख हुआ नहीं, को तुमसे उन्हें संतान का सुख हो जाए। वो कहती है, ठीक है, अगर माता पिता की इच्छा है तो मैं आपके पति से विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
और मैं अपना संतान हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी, और मैं घर के सारा काज काम करूंगी। आप मेरे पुत्र को लेकर आराम से रहिएगा, खिलाइएगा पिलाइएगा, मैं घर का काज कार संभालूंगी। वो समझिए कि आप ही का संतान होगा। ऐसा कहकर वो अपनी माता पिता से आज्ञा लेने जाती है और माता पिता भी आज्ञा देते हैं। रानी अपनी छोटी बहन को वहाँ से लेकर आती है और यहाँ पर लाकर राजा के संग विवाह करा देती है। जब विवाह हो जाता है, दोनों रानियाँ रहने लगती हैं। अब छोटी रानी जो रहती है वो बड़ी रानी को एक भी काम नहीं करने देती। वो अपनी दीदी को बहुत मान जान करती और उनका बहुत ध्यान रखती। उनको दर पर खाना पीना दासी से भी बढ़कर करती। वो अपनी बहन की सारा जिम्मेदारी ले लेती हैं। मगर जो उनका जो मंत्री रहता है, उनका मन में कुछ भेदभाव आ जाता है। और उनकी पत्नी भी आती थी घर में काम करने, कुछ दासियाँ थी, उन्हों लोगों ने भी कान भरने लगा रानी का और कहने लगी कि रानी साहिबा, आपने अच्छा नहीं किया अपने बहन को अपने घर में विवाह कर। ये देखिए, ये धीरे धीरे राजा साहब पर हुक्म चलने लगेगी और आपको बाद में राजा साहब छोड़ देंगे, उनका आन मान ज़्यादा होने लगेगा। धीरे धीरे रानी जो रहती है अपनी दासी लोग के बात को सुनने लगती है और उसका बात को मानने लगती है। कहा था गुरु भाई बहन लोग कि अपना बुद्धि से अगर आदमी काम ना ले और अपना ज्ञान से अगर आदमी ना चले और दूसरा के कहल करे तो उसका घर बिगड़ना ही है। क्या कि कभी कभी दूसरा आदमी गलत राय भी देते हैं, दूसरे कारण अपना घर बिगड़ जाता है और दूसरा के बात मानला से अपने घर में उथल पुथल मच जाता है और अपने घर में जो शांति बना रहता है वो शांति भंग हो जाता है। इसीलिए कभी भी गुरु भाई बहन लोग दूसरा का बात सुनने से पहले अपने को अगर दूसरा को कोई आप वो अपने के बारे में उल्टा पुल्टा समझाए भी तो अपना मन में विचार कीजिए और सोचिए कि मुझे अच्छे कह रहे खराब कह रहे हैं। मगर रानी ने दासी सबके बात मान लिया और मंत्री की पत्नी थी वो भी उनके घर आती थी। उन्होंने भी आग लगाया कि आप तो अपना बहन के विवाह करके ले आए हैं, मगर देखिएगा अगर आपकी बहन की गर्भवती हो गई तो राजा कहूँ ना आपको छोड़ दे, आपसे बेसी कहूँ ना उनको मान जान करने लगे। बड़ी रानी के बात मन में घर कर जाता है। छोटी रानी महादेव के बड़ी पूजा पाठ करती है, हर गंगा स्नान करने जाती है और वो हर पूजा पाठ में वो महादेव के हमेशा पूजा पाठ करती। एकादशी करती तो गंगा स्नान करने जाती, पूर्णिमा गंगा स्नान करने जाती। कोई भी छोटा छोटा पर्व रहता तो गंगा स्नान कर कर आती, तब घर में पूजा पाठ करती। बड़ी रानी के से मतलब नहीं था। तब कुछ दिन के बाद छोटी रानी गर्भवती रहती है, उसके कोख से एक सुंदर पुत्र पैदा लेता है। अब वो पुत्र 6 महीना के जब हो जाता है तब उनकी दासी जो कहती हैं कि रानी साहिबा देखिए राजा कितना लाड दुलार कर रहे हैं और राजा आपसे बेसी आपकी छोटी बहन पर ध्यान देने लगे हैं। मगर छोटी बहन मन का बहुत साफ थी, इस सब बारे में तनिक भी वो सोच नहीं रही थी कि मेरी बहन मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। और उसी ने विवाह किया है, वो तो सोचती थी कि मुझे दुल्हन बनाकर उसी ने इस घर में लाया है और ये सोचती थी कि अपना संतान उसे देकर मैं उसके घर का सारा जिम्मेदारी उठा लूँगी। और वही कहकर ब्याह भी की थी कि दीदी मैं आपका घर द्वार संभालूंगी, आप मेरे खाली संतान को लेकर उसे रखिएगा और माँ का सुख भोगिएगा। मगर यहाँ दूसरा के कहल में आसी दासी के और अपने मंत्री की पत्नी के कहल में इन्होंने निश्चय किया कि आज मैं इसका बेटा खिस्सा ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि राजा ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, छोटी रानी के बात पीछे बुलाते थे और उनसे ज़्यादा बातचीत करते थे। क्योंकि बच्चा के लगाव से हर काम में उसी को चिल्लाते थे, बुलाते थे, हर काम छोटी रानी को रहते थे। रानी सोचने लगी बड़ी रानी कि राजा के मुझ पर से ध्यान हट रहा है, ये मेरी छोटी बहन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। दासी जो कहती है कि वो सच ना हो जाए और जो मंत्री की पत्नी कहती हैं वो सच ना हो जाए। राजा ने मुझे पहले ही सचेत किया था कि ऐसा ना कि विवाह करके पछताएं, इसीलिए मैं राजा से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। ऐसा सोच कर रानी एक दिन छोटी रानी कहती है अपने बालों को नहा धोआ कर तेल को लगाकर अपनी दीदी को देती है और कहती है कि दीदी आप इसे खिलाइए, अपने पास रखिए, तब तक मैं गंगा स्नान कर कर आती हूँ और मैं महादेव की पूजा कर कर आती हूँ। इधर वो गंगा स्नान करके महादेव के मंदिर में पूजा करने जाती है। इधर बहन क्या करती है, उस बेटा को गले को काट देती है रानी और काट के उसे लेकर गंगा जी में उसी चलल जा रहती है। इधर गांव के लोग देखता है तो कहता है
कि बड़ी रानी ने क्या कर दिया, अपनी छोटी बहन को, बेटा को काट कर ये कहाँ ले जा रही है। उसके बाल के हाथ में रखे हुए ठोपे ठोपे खून गिरते गिरते गंगा किनारे चले जाता है। इधर शिव जी के मंदिर में कुछ आदमी जाते हैं और कहते हैं, अरे छोटी रानी, तुम यहाँ पूजा के ध्यान में लगी हुई हो, वहाँ तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बेटा को गला काट दिया है और काट कर लिया गंगा माँ में डाल दिया है। वो कहती है, अगर यही मंजूर था, यही किस्मत में लिखा होगा तो उसे मैं टाल नहीं सकती हूँ। अगर भगवान को ही मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अब मैं यही सोचती है कि मैं जी कर क्या करूँगी। मेरी दीदी ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है और मेरे बेटे को काट दी है, किस कारण? उसी ने मुझे विवाह कराया और मुझसे पुत्र की कामना की, और जब मेरा पुत्र हो गया तो उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा सोचकर अब वो सोचती है कि सवाल जवाब कैला से कोई फायदा नहीं है। अब तो मेरा बेटा रहा नहीं, मैं भी उसी गंगा जी में जाकर डूब कर मर जाती हूँ जहाँ पर मेरी दीदी ने मेरे बेटे को डाल दिया है। उसके सर कटे हुआ एक हाथ में उसका आधा तन लेकर वो गंगा जी में डालती है और ले जाकर बड़ी रानी डाल देती है और घरे आकर आराम से भोजन करते रहती है। इधर छोटी रानी कुछ नहीं सोचता है और वो ही गंगा जी में जाए लगती है। गंगा जी में जाती है, जब गंगा जी में जाकर देखती है तो क्या देखती है, ये खून ऐसे चूते हुए जा रहा है और उतना जो खून गिरा हुआ है। वो गंगा माँ से रोकर विनती करती है और कहती है कि गंगा मैया, ये बताइए कि मेरा पुत्र का क्या दोष था आज कि उसके दीदी ने काट कर आपको गंगा में दबा दिया है। आज मैं भी इसी गंगा में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं जी कर क्या करूंगी, मेरा वही आसरा था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सच्चे हृदय मन से हर समय, हर पूजा पाठ के पहले मैंने गंगा स्नान किया है। क्या उसका फल मुझे यही मिला है कि मेरा पुत्र को आप ही के गंगा जी में दबा दिया गया है? और रो रो के विलाप करने लगती है। गंगा माँ सोचती है कि कौन दुखियारी भक्त आई हुई है और वो इतना जोर जोर से रो रही है। रो रो के अब वो कहती है गंगा माँ से, गंगा जी के पनिया ए मैया, बोरिंग से सुखई बई, अरे बोरिंग से सुखई बई हो, मैया के हंसुआ कैसे सुखाई हो राम, मैया के हंसुआ कैसे सुखाई हो राम। चूल्हा के अगिया ए मैया, पानी से बुताई बई, अरे पानी से बुताई बई हो, दिलवा में लगल अगिया कैसे बुताई हो राम, दिलवा में लगल अगिया कैसे बुताई हो राम। गैया के दूधवा ए गंगा मैया, बाजार में बिकई है, बाजार में बिकई है हो, मैया के दूधवा कहाँ बिकाई हो राम, मैया के दूधवा कहाँ बिकाई हो राम। हमारो पर दया कर तू गंगा मैया हो, तू गंगा मैया हो, बेटवा के देहू ना लौटा ई हो राम, बेटवा के देहू ना लौटा ई हो राम। तब वो गंगा मैया उसी में से सुनते रहती हैं मगर बाहर नहीं आती हैं। तब गंगा मैया से हार थक कर तब अब महादेव को पुकारती हैं और महादेव को पुकार कर कहती हैं, बचपन से कैली हो गुरु राऊ रे पूजा नावा, अरे राऊ रे पूजा नावा हो, उठी श्रुति जलवा हमहू ढारली हो राम, उठी श्रुति जलवा हमहू ढारली हो राम। सांझे सबेरे गुरु दियवा हम बरली, अरे मंदिर अंजोर कैली हो, काहे कैला जिंदगी मोरे अन्हार हो राम, काहे कैला जिंदगी मोरे अन्हार हो राम। तनी सा गुरु सुन दाया बरसाहू, अरे गंगा माई के समझाहू हो,
गंगा माई के कहूँ बेटवा दे देश हो राम। गंगा माई के कहूँ बेटवा दे देश हो राम। इतना वचन जब महादेव सुनते हैं, महादेव सोचते कि मेरी शिष्या कितना विलाप कर रही है, और तुरंत महादेव गंगा मैया का आदेश देते हैं कि हे गंगा, इसने भक्ति आपका और मेरा बहुत अच्छे मन से किया है। इसने हर पूजा पाठ में आपका गंगा स्नान किया है। आपको पूजा पाठ कर कर गंगा स्नान कर कर घर जाती थी और मेरा भी पूजा पाठ करती थी। आप इसका पुत्र को लेकर इस गंगा से बाहर निकलिए। और जो 2 तन कटा हुआ है, गंगा मैया कहती हैं कि हे महादेव, ये जिसकी बड़ी दीदी ने ये 2 टुकड़ी कर दी हैं, इसे मैं कैसे जोड़ूं। महादेव कहते हैं उसका आप चिंता ना कीजिए, मैं तुरंत उसे जोड़ देता हूँ और आप अपने गोद में लेकर जाइए और मेरी शिष्या को पुत्र को लौटाइए। महादेव तुरंत एक बूंद अपना ब्रह्मृत छिड़कते हैं और महादेव के मृत छिड़कते ही वो पुत्र गंगा माँ में जीवित हो जाता है। और गंगा मैया खूब सुंदर पोशाक में लेकर उस पुत्र को निकलती हैं और ले आकर उन शिष्या के गोद में दे देती हैं। जब शिष्या गोद में गंगा मैया देती हैं, शिष्या अपन बालक को पाकर प्रसन्न हो जाती हैं और वहाँ से माता गंगा को नमन करके और महादेव को नमन करके अपने घर को चलती है। जब घर को आती है, बहन देखती है कि बेटा को लेकर, जिसको बेटा को मैंने कार दिया था, वो बेटा को जीवित कैसे लेकर आ रही है। बहन ये देखकर अपनी बहन के गोर पर गिर जाती है और कहती है, बहन कुछ कहला सुनला काम नहीं है। मैं जान गई कि तुम इतना पूजा पाठ करती थी। मैंने जो दुष्कर्म किया था और तुम्हारे पुत्र को काट और गंगा जी में डाल दिया था, मगर तुम्हारे भक्ति के कारण ही गंगा माँ ने तुम्हें पुत्र को लौटा दिया है। हे बहन, इसका भना के अगर राजा साहब को लग जाएगा तो मुझे सब दिन के लिए छोड़ देंगे और इसे घर से निकाल देंगे। छोटी बहन कहती है, आप ही के द्वारा मैं इस घर में आई हूँ, मैं कभी भी राजा से ये बात नहीं बताऊंगी। मगर दीदी, आप इसे अपना संतान मानिए। ये मेरा संतान कम, आपका संतान ज़्यादा है। मैंने इसे जन्म दिया है, मगर माँ आप ही किसी का रहेगा, आप ही का पुत्र रहेगा, क्योंकि आप ही ने मुझे घर में लाया था और इसी बेटा के कारण, संतान कारण आपने मुझे राजा से विवाह कराया था। बहन बरखी कहती है, आज से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। और ये मैं इस दासी के कहल में आ गई थी, और मंत्री के पत्नी कहल में। उसी समय जितने घर में दासी रहती हैं, जितना सिखैले रहती हैं रानी के, सबको निकाल देती हैं और मंत्री के पत्नी को भी उस दिन से घर में आने की इजाज़त नहीं देती हैं और दूसरे दासी जाकर रखती हैं। और उस दिन से दोनों बहन रानी मिलजुल कर रहने लगती हैं, उसी बेटा पर लाड़ प्यार लौटाने लगती हैं। कहा जाता है गुरु भाई बहनों, कुछ गलती रानी के भी था। अगर दूसरा के बात सुनकर रानी मन में अपना गलतफहमी ना पालती, अपने बहन के लिए मन में इतना क्रोध ना भरती, तो बहन तो बेचारी बहुत अच्छी थी, बहुत सच्चे दिल की थी, ऐसा नौबत नहीं आता। तो हे प्रभु महादेव, हे माता गंगा, जिस तरह आपने उस रानी को पुत्र को लौटा दिया, उन्हें दुख सुबार किया, उसी तरह सब शिष्य को दुख सुबार कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।